अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस के बारे में, और टेंसेस को अच्छे से समझना और उनको याद करने का आज मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी। सबसे पहली बुनियादी बात तो यह है कि बुनियादी जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो हो रहा है, अब मौजूदा दौर में जो हो रही है चीज़ वो, और पास्ट जो माजी गुज़र चुका है, जो हो चुकी है चीज़, और फ्यूचर जो आगे होगा। टेंस को हम फेल हाल भी कहते हैं, और पास्ट टेंस को फेल माजी कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को फेल मुस्तकबिल कहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल में आगे ये चीज़ होनी है। ये हो गए हमारे प्राइमरी टेंसेस, इनको हम प्राइमरी टेंसेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपने बहुत दफ़ा बचपन में देखा होगा, आप लोगों के टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इस तरह करके पढ़ाया होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ लगाना है, वो चीज़ हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है। उस चीज़ को मैं यहाँ से स्किप करती हूँ, और जो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि सब्जेक्ट ने और ऑब्जेक्ट ने अपनी अपनी जगह लगना है, वो तो हर किसी को आता है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक कॉमन सी बात है। इसमें जो अहम चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि फॉर्म्स कौन सी लगनी है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है या सेकंड फॉर्म। ठीक है, बाकी चीज़ें सेट में आहिस्ते आहिस्ते आपको बताती हूँ। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस होगा मौजूदा दौर, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो पास्ट होगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और जो फ्यूचर होगा उसमें विल का हम इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर में हो जाएगा। बस ये जो पॉइंट है ना, ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको आसानी हो जाएगी, और आपको बाकी जहन में बिठा लेंगे और भी अच्छी बात है। और थर्ड फॉर्म इसमें नहीं यूज़ होगी, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट में यूज़ होगी, बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में फर्स्ट फॉर्म होगी। बस फ्यूचर में विल का इजाफा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब आगे आ जाता है प्रेजेंट में है, हूँ और हैं, मतलब जुमलों के एंड पे है आ जाता है, हूँ आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ये मैं करता हूँ, ये मैं कर रही हूँ, ये हम कर रहे हैं, ये सारे जुमले प्रेजेंट हैं। ठीक है, पास्ट में आ जाता है मैं यूँ करता था, मैं यूँ करती थी, हम यूँ करते थे, ये चीज़ आ जाती है था, थे। और फ्यूचर में आ जाता है गा, गी, गे, मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगी, मैं यूँ, हाँ हम यूँ करेंगे, ये चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी टेंसेस, मतलब सानवी टेंसेस, और ये कितने हैं? चार टेंसेस हैं ये। फेल मुतल्लिक, जिसको कहते हैं इंडेफिनेट, फेल जारी, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, फेल मुकम्मल, जो चीज़ मुकम्मल है, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, फेल मुकम्मल, जारी। अब ये है, अब आप लोग ये थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि इनडेफिनेट जो है ना, इसमें सिंपल जुमला आ जाना है, इसमें कोई मसला ही नहीं, इसमें सीधा सादा सा जुमला आ जाना है। इसमें है जैसे यूँ करता हूँ मैं, यूँ करती हूँ, यूँ करते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाएगा। फिर आ गया तक कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट बिल्कुल सिंपल जुमला है, और कंटिन्यूअस वो जुमला है जो कंटिन्यूअस का उर्दू में मतलब होता है मसलसल, मतलब मसलसल जो काम हो रहा हो, वो जुमला। जिस काम में हम कहते हैं मैं अभी पढ़ रही हूँ,
इसमें रहा है, रहे हैं, रही है, ये चीज़ें आ जाती है कि ये काम हो रहा है, मसलसल हो रहा है। मैं खा रही हूँ, हम खा रहे हैं। इसमें रहे हैं मतलब प्रोसेस अभी जारी है, ये कंटिन्यूअस जुमले हैं, ठीक है। आगे परफेक्ट में हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि परफेक्ट इंसान है ये, तो परफेक्ट क्या है कि उसने ये काम कर चुका है, वो ये काम कर चुका है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कि जैसे अगर एक इंसान पढ़ाई कर चुका है तभी वो पास होगा, उसने, या इसमें लिया है, ये भी कह सकते हैं, लिया है, ये काम कर लिया है, ये काम हाँ यूँ कर लिया है, चुका है, ये काम कर चुकी है। जिसने काम मुकम्मल कर लिया है या कर चुका है वो परफेक्ट है, मतलब वो परफेक्ट इंसान है। तो परफेक्ट इंसान, यहाँ से परफेक्ट टेंस ले लेते हैं हम, इसका कंसेप्ट बना लेते हैं। आगे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि इसमें आ जाता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, मतलब इसमें ये काम करता रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि अकेला परफेक्ट टेंस देखें तो इसमें तो आया था चुका है, तो इसमें तो चुका है ही नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, तो उसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इकट्ठा, उसमें तो ता रहा है, ते रहे हैं, ये आ रहा है। लेकिन इसमें परफेक्ट की क्यों नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि परफेक्ट टेंस अगर ये बीच में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर करते हैं ना, तो जुमले की सेंस ही ख़राब हो जाती है। मतलब कंटिन्यूअस में तो रहा है आ रहा है और परफेक्ट में चुका है, तो अब ये अगर जुमला हम करें कि ये काम कर रहा चुका है, तो ये तो जुमला गलत हो गया ना। तो उन्होंने इसीलिए परफेक्ट टेंस को ता रहा है, ते रहे हैं, मतलब इंडेफिनेट से मिला दिया, उसका ता ले लिया, ता है, ते है वो ले लिया, और इधर से उन्होंने रहा है, रहे हैं ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, और नाम ही इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस फेल मुकम्मल जारी, मतलब इसमें ये काम करता रहा है, ये काम करते रहे हैं, इस तरह आएगा। ठीक हो गया ये। आगे ये कॉमन सी चीज़ आ जाती है जो कि सेंटेंस बनाते हुए हमें पता होनी चाहिए कि आई, वी, दे, यू, ये इनके साथ हमेशा विल का इस्तेमाल होगा, हैव का इस्तेमाल होगा और डू का इस्तेमाल होगा, और जो ही, शी, इट है इसके साथ शैल का इस्तेमाल, हैज़ का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल। इस तरह जैसे अब आई, वी, दे, यू है, इसमें हम कर देंगे आई विल, वी विल, दे विल, यू विल, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ये इनके साथ लगेंगे, ठीक है। जैसे आई डू, वी डू, दे डू, यू डू, यू कैन डू इट, यूँ कहते हैं ना, तो ये वो चीज़ है। और ही के साथ ही शैल, शी शैल, इट शैल, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, इस तरह। ही डज, शी डज, मतलब जैसे कहते हैं ही डज नॉट, शी डज नॉट, वो चीज़, इट डज नॉट, ये चीज़ सेंटेंस बनाते हुए इन छोटे छोटे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उनका ख्याल करना है। बाकी ये है कि आपको टेंसेस में इन थोड़े से रूल्स हैं, ये इनको याद करना पड़ेगा, इनके बगैर आप ये बिल्कुल बुनियाद है और इनके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत रूल्स करने पड़ेंगे। अब हमने रूल्स तो कर लिए, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, आपको प्रैक्टिकली जुमले सेंटेंस बना कर दिखाती हूँ। अब ये है हमारे पास, सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे ता आ रहा है, ता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब प्रेजेंट में क्या आया, हूँ, और ता क्या है, इंडेफिनेट। तो आई ईट फूड, इतना सिंपल सा जुमला। आगे आ जाता है मैं खाना खाया था। अब खाया, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये खाया आ रहा है तो ये तो ना ता है, ना चुका है, ना रही है, ये तो किसी भी टेंस में हो ही नहीं रहा ये चीज़। तो आप परेशान ना हो, आप सबसे पहले देखें उसके एंड पे था आ रहा है, पास्ट, आपको पास्ट का पता चल गया। बाकी आपने देखना है कि ये सिंपल जुमला है, और इनडेफिनेट में सिंपल जुमले होते हैं। जैसे आई ईट फूड किया था तो ये आई एट फूड हो गया। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाकी ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे आ जाता है हमारे पास मैं खाना खाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है। आई विल ईट फूड, मैंने आपको बताया था फ्यूचर में हमेशा विल का इजाफा होता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है। ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल ईट फूड, इतना सिंपल सा, मैं सिर्फ विल लगा है, बाकी तो सेम ही जुमला है। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। आगे हमारे पास आ जाता है मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब अभी खा रहा हूँ, प्रोसेस जारी है, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस है। तो हूँ जो है वो प्रेजेंट है, हाँ, हूँ, है, हैं, ये सारे जो भी हैं ये प्रेजेंट में आ जाते हैं। आई एम ईटिंग फूड। और जो कॉन्टीन्यूअस जुमला होता है, उसमें कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें ing का इजाफा होता है, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, जो चीज़ मसलसल हो रही है, उसमें ing आएगा। आई एम ईटिंग फूड, आई एम प्लेइंग, ये चीज़ें मैं खेल रही हूँ, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। आगे आता है मैं खाना खा रहा था, मतलब खा रहा था, ये पुरानी बात हो गई है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। रहा प्रोसेस हो रहा है कॉन्टीन्यूअस, और था मतलब पुरानी बात, ये पास्ट है। आई वॉज ईटिंग फूड, वाज का मतलब था होता है, आई वॉज ईटिंग फूड। आगे आ जाता है हमारे पास मैं खाना खा रहा हूँगा। अब ये जुमला है, तो अब ये जुमला तब यूज़ होता है जैसे अब हम कहें कि जब तुम आओगे तब मैं खाना खा रहा हूँगा, मतलब ये फ्यूचर की बात है कि जब तुम आओगे तो मैं खाना खा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, मतलब अभी खाया नहीं है, खा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। आगे आ जाता है हमारे पास मैं खाना खा चुका हूँ, परफेक्ट टेंस में चुका हूँ, चुके हैं, ये आता है, ठीक है। और बाकी ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे और एक और बात, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें दो बातें, एक तो हैव हैड का यूज़ होता है, हैव हैज़ हैड जो भी है वो यूज़ होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, मतलब पास्ट में एक तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और एक परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। ये दो बातें याद रखिएगा। हमारे पास आ जाता है मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आगे आ जाता है मैं खाना खा चुका था, पुरानी बात हो गया, आई हैड, यहाँ पे हैव की जगह हैड आ जाएगा दूसरी फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। आगे हमारे पास आ जाता है मैं खाना खा चुका हूँगा, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि खाना खा चुका हूँगा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, ये वैसे ही फ्यूचर में है, फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव ईटन फूड, विल
इसलिए आया क्योंकि ये फ्यूचर है, और हैव इसलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और ईटन इसलिए आया कि परफेक्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। आगे हमारे पास आ जाता है मैं खाना खाता रहा हूँ, मैं खाना खाता रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसमें ये है कि हैव बीन का हम इस्तेमाल करते हैं। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, और ईटिंग इसलिए आया है ing का इजाफा होता है कॉन्टिन्यूअस में। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस की वजह से आ गया। परफेक्ट में हैव का यूज़ होता है, और जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो इसमें हैव बीन आ गया और फिर ईटिंग प्लस। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खाता रहा हूँ। अच्छा, आगे आ जाता है मैं खाना खाता रहूँगा। अब ये फ्यूचर है, मैंने पहले पास्ट करना था लेकिन चलो गलती से फ्यूचर कर दिया। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाना खाता रहूँगा। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड, विल आया फ्यूचर की वजह से, हैव बीन ईटिंग ये आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन और ing का इजाफा ये कंटिन्यूअस की वजह से। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है मैं खाना खाता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है ये। आई हैड बीन, अब यहाँ पे हैड बीन है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है और पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो ये आई हैव की जगह हैड बीन। आई हैड बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खाता रहा था। हैड बीन, हैव की जगह हैड बीन आ जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है, ये मैंने ओवरऑल टेबल बनाया है ताकि आपको आसानी हो जाए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सा है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस टेबल का स्क्रीनशॉट बल्कि ले लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सेंटेंस बने बनाए पता चल जाएगा, और आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आप जुमले बनाएं अपने, और इस तरह से फिर आसानी से। अब इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं, तो इसमें आई ईट फूड प्रेजेंट है ये, और पास्ट में आई एट फूड हो जाएगा, दूसरी फॉर्म आ जाएगी, और फ्यूचर में आई विल ईट फूड हो जाएगा। ठीक है, जब कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो अब ये इसमें प्रोसेस होता है। अब प्रेजेंट में आ जाएगा आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। पास्ट में आई वाज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, और फ्यूचर में आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँगी, मतलब अभी खाया नहीं, खा रही हूँगी। आगे आ जाता है परफेक्ट में, इसमें आ जाता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ये चीज़ आ जाती है। आई हैव ईटन फूड, ईटन परफेक्ट में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, और पास्ट में भी सेकंड फॉर्म आती है। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। उसके बाद आ जाता है पास्ट में आ जाएगा आई हैड ईटन फूड, हैड आया कि पास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाती है, ईटन जो है वो पहले से ही सेकंड फॉर्म है परफेक्ट की, ठीक है, तो वो हुई है। तो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी थी। अब फ्यूचर में आ जाता है आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँगी, कि अभी ये खाया नहीं है, खा चुकी हूँगी, मतलब जब तुम आओगे तो खाना खा चुकी हूँगी, तो ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट में आ जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, तो ये चीज़ आ जाती है।
खाता रहे। अच्छा, आगे प्रेजेंट में आ जाता आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खाती रही हूँ। हैव बीन, इसमें हैव बीन यूज़ होता है। फिर पास्ट में आ जाता है आई हैड बीन ईटिंग फूड। हैड किस लिए आया है? हैड बीन के पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो हैड बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खाती रही थी। अच्छा, आगे आ जाता है फ्यूचर। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खाती रहूँगी के फ्यूचर में, मतलब मुस्तकबिल में खाती रहूँगी खाना, अभी खाया नहीं है, खाती रहूँगी। तो ये आसानी हो जाएगी आपको इनसे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरे टेंसेस की समझ आई हो, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। इंशाल्लाह आपको समझ आती रही हो और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको टेंसेस में आसानी हुई कि नहीं हुई इन रूल्स को करने से। और एक बात बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके टेंसेस अच्छे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज़ की भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमारी अच्छी हो जाती है। और टेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप पहले इजी जुमले आप करें, उसके बाद थोड़े से मुश्किल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रिप हासिल होगी और आपके टेंसेस अच्छे हो जाएंगे। और टेंसेस अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और ज़बरदस्त हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।